इससे बचा कैसे जाए कि इन केस एक प्रेगनेंसी में एक औरत को डायबिटीज़ हो चुकी है, अब वो पता कैसे लगाएँ? क्या उनको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है, गायनेकोलॉजिस्ट को के पास जाने की ज़रूरत है? या इससे खुद भी पता लगाया जा सकता है कि मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं जिसकी वजह से मेरे बेबी को कुछ मैंने प्रॉब्लम हो सकती पहले भी है? ज़िक्र किया था कि जिनको जीडीएम वगैरह या हुँ, डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को तो हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद भी दवाइयाँ कैरी ऑन करनी पड़ें। ओके। जीडीएम वालों का ये होता है कि 6 वीक्स तक कुछ लोगों को कैरी ऑन करनी पड़ती हैं और कुछ लोगों हुँ, की छूट भी जाती हैं। ओके। लेकिन वो ट्रैकिंग रखेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करेंगे, हुँ, अपनी डाइट्स को मॉडिफ़ाई हुँ, करेंगे, अब रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे हुँ। और इसके अलावा आप अपना जो है वो ईयरली बेस पे शुगर का ट्रैक भी करेंगे ओके, कि शुगर का कहीं ट्रैक बहुत हाँ, ज़रूरी है। शुगर की हुँ, ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप हुँ। डेवलप तो नहीं कर रहे। ओके। और मैम एक बहुत बड़ा इशू है गर्ल्स को लेकर, यंग गर्ल्स में पीसीओएस जिसको हम कहते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो हमारे शायद हार्मोन्स की वजह से होता है। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कहते हैं कि आगे भी इसके अच्छे इफेक्ट्स नहीं होते जब आप कंसीव करने लगते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? इसके क्या रीजंस आप समझती हैं? आजकल यंग लड़कियों में ये इश्यूज आ रहे हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है ना वो बहुत कॉमन हो गया है। हुँ, बेसिकली तो ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ही हैं। हुँ, जैसे इसका नाम ज़ाहिर कर रहा है कि कुछ सिस्ट होंगे, अक्सर लोगों का ख़्याल होता है कि हमारी ओवरीज़ में सिस्ट बन गए हैं, तो ये सिस्ट नहीं है। ओके। बेसिकली आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हुँ, का सारा सिस्टम जो है ना वो अपसेट हो रहा होता हुँ, है। तो उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में तो इमीडिएटली जो भी है, कुछ लोगों के हुँ। बालों की ग्रोथ होना शुरू हो फेशियल जाती है, हेयर्स। फेशियल हेयर्स हुँ, आ जाते हैं, हिर्सुटिज़म बोलते हैं हम। हुँ, या बॉडी के और पार्ट्स के ऊपर ऐसी ग्रोथ हो जाना जो मेल पैटर्न पे हो, ओके। ठीक है ना? और इसके अलावा पीरियड्स आपके जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। हुँ, पीसीओएस में फिर ये भी है कि आपको कंसीव करने में भी इशू आता है क्योंकि हुँ, आपके हार्मोन्स सर्टेन लेवल्स तक जाते हुँ, ही नहीं है कि आप कंसीव कर पाएँ हुँ, ना। ओके। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी आते हैं कि अगर आपके पीरियड्स एटलीस्ट 3 मंथ्स में 1 दफ़ा ज़रूर हो जाने चाहिए। हुँ, अगर इससे ज़्यादा अरसा आपके पीरियड्स रुके रहते हैं, तो वो आपको जो है ना वो फिर आपके कैंसर्स सर्टेन कैंसर्स जो है ना ओके। उनका रिस्क को बढ़ा सकते ओवेरियन हैं। कैंसर। ओके। इसमें ब्रेस्ट कैंसर का आ जाता है, यूट्राइन हुँ, कैंसर, इनको जो है ना वो हुँ, थोड़ा-सा रिस्क बढ़ ओके। जाता है। इन केस एक खातून को पीसीओएस का कुछ डिज़ीज़ है, तो उनको शादी से पहले इसको ठीक करवाना, अपने आप को बेहतर अपने हार्मोन्स को अलाइन करवाना ज़रूरी है कि वो पीसीओएस से निकल आएँ, क्योंकि बाद में इश्यूज़ होते हैं? आप पीसीओएस को ऑब्वियसली करेक्ट किया जाना चाहिए हुँ, क्योंकि इसके आपकी अपनी हेल्थ पे हैं। हुँ, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपकी बोन्स के ऊपर, बाकी बॉडी पार्ट्स पे। हुँ, अगर आपका साइकिल रेगुलर नहीं है, ओके। आपको इसको करेक्ट तो करना ही करना तो इसका क्या पड़ेगा। तरीका है कि हम पीसीओएस को ठीक कर सकें? देखिए, इस पे ना डिपेंड करता है, 2 चीज़ें हैं, हुँ, दवाइयों के साथ-साथ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, वो भी ओके। बहुत अहम है। हुँ, आजकल जितनी भी यंग जनरेशन है ना, वो मतलब आप देखें रात को जागना और दिन को सोना, हुँ, तो ये रूटीन उल्टी कर दी है। जो नेचर ने डिसाइड किया है ना, रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए है, यही आपकी रूटीन होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि कुछ हार्मोन्स हैं जो सिर्फ़ डार्कनेस में प्रोड्यूस होते हैं। हुँ। ठीक है? और आपकी इस लाइफ़स्टाइल की वजह से कहते हैं कि आपकी जेनेटिक डिकोडिंग हो जाती है एक सर्टेन लेवल्स पे, डीएनए अच्छा, के हमारे लेवल जीन्स पे। भी चेंज हो जाते हैं? जीन्स के डीएनए के लेवल पे सर्टेन एक पॉइंट पे ही जाके डिकोडिंग होती है, तो ओके। आपको ये पीसीओएस जो है ना वो हो सकते हैं। ओहो! ठीक है? और हुँ, उसके लिए यही है कि आपकी डाइट्स अब हाई हीट पे कुक्ड होती हैं, हुँ, ठीक है? आपने जो है ना उसमें एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल बहुत कम है। हुँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको इम्प्रूव करें तो सबसे पहले तो लाइफ़स्टाइल है, कि लाइफ़स्टाइल आप ठीक करें। रात को सोएँ डार्कनेस में। अब देखिए ना, डार्कनेस एज़ सच हमारे एरा में है नहीं, रात भी रात नहीं लगती क्योंकि लाइट्स है, फुल ऑफ लाइट्स हुँ, हैं, मोबाइल लाइट्स हैं, दूसरी लाइट्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो हुँ, डार्कनेस का तो एक्सपोज़र हमारा ऑलरेडी हुँ, कम हो चुका है। हुँ, तो लेकिन ये है कि रात को सोएँ, दिन को काम करें। आप एंटीऑक्सीडेंट जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, हुँ, लेमन वगैरह, हुँ, इनका इस्तेमाल करें। सर्टेन फूड्स हैं जो ग्रीन एंड बिटर टेस्ट की वेजीज़ होती हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। डिटॉक्स वाटर होते हैं। मतलब ओके। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी रेगुलर बॉडी बेसिस पे। डिटॉक्सिफ़ाई रेगुलर हुँ, बेसिस पे कुछ ना कुछ। हुँ, ये नहीं कि सारे कुछ एक ही दिन में स्टार्ट कर देना है, ओके। मतलब वन बाय वन। हुँ, मुख्तलिफ डेज़ पे कुछ ना कुछ हुँ। आप ज़रूर एंटीऑक्सीडेंट को इस्तेमाल यानी करें। कि मेडिसिन के अलावा हमें अपना अगर लाइफ़स्टाइल बेहतर कर लें, तो हम इस तरह की जो डिज़ीज़ेज़ है, उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। आजकल वैसे भी जो मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन में फ़ैट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल यंग गर्ल्स होती हैं और वो अगर उनको मेंस्ट्रुएशन फॉर एग्ज़ाम्पल हुई है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एकदम उनका बॉडी फैट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ये भी पीसीओएस की ही निशानी है। हम पीसीओएस को ट्रैक कैसे कर सकते हैं वैसे? देखिए, वेट का हुँ, ओवर होना हुँ, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब होना हुँ, दोनों इंटरलिंक तो हैं, ठीक है ओके। ना? आपका वेट बढ़ेगा, पीरियड्स आपके डिस्टर्ब होंगे, पीरियड्स डिस्टर्ब हुँ, होंगे, वेट और बढ़ जाएगा। हुँ,
वेट और बढ़ा है, पीरियड्स और डिस्टर्ब हो ओह। गए। तो आपका ये जो सर्कल चल रहा होता है, यू हैव टू ब्रेक इट, ओके। राइट। आप उसको ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली हम सर्टेन हेल्प्स यही होती हैं कि जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट्स प्लान देते हैं। एक तो वेट रिडक्शन तो बहुत अहम है। सबसे पहले की रोल ही इसका ये है कि अगर आपने अपने फैट सेल्स को मैनेज कर लिया तो आप पीसीओएस को जो है ना वो कंट्रोल कर तो सकते हैं। इसकी मेजर निशानियाँ या अलामात या साइंस क्या हैं कि एक गर्ल बिगिनिंग में ही ये पता लगवा पाएँ कि उनको पीसीओएस या इस तरह की कोई डिजीज़ है, ताकि वो इसका जल्दी से जल्दी क्योर कर सकें? वेट गेन हो जाना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब होना, फेशियल हेयर्स का आना शुरू हो जाना, ये सारी सिम्टम्स इसी को ज़ाहिर करती हैं। इसके बाद आपको चाहिए, अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई सिम्टम्स हो रही है तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि वो फर्दर वर्कअप करके ये फाइंड आउट करें कि इसकी कॉज क्या है। क्योंकि मेंसेस डिस्टर्ब होने की वजह कुछ और भी हो सकती हैं, ओके, ठीक है, फॉर ज़रूरी एग्जांपल? नहीं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ही हो, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न यही फाइंड आउट की जाती है। अगर मैं भी देखूं, अगर मैं क्लिनिक कर रही हूँ तो डेली आपके 2-3 पेशेंट तो इसी से चीज़ से रिलेटेड जो है ना आपके निकल आते हैं, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से होते हैं। वरना इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इसके डिफरेंट अलावा भी। रीजंस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की होती हैं, लेकिन ये फाइंड आउट करना तो ऑब्वियसली वो टेस्ट के ऊपर, स्कैन्स के ऊपर गायनेकोलॉजिस्ट फिर वर्कअप करेगा आपकी हिस्ट्री के ऊपर, तो वो आपको टेस्ट एडवाइस करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली कोई प्रॉपर डाइट प्लान भी फिर आप उनको रिकमेंड करते हैं कि आपने ये डाइट लेनी है, फास्ट फूड से अवॉइड करना है? वैसे फास्ट फूड का कितना रोल है खवातीन की सेहत के हवाले से, उसको खराब करने के हवाले से? ओवरऑल अगर एक जनरल पर्सन, खवातीन है या मेल, हूएवर इज, इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है ना। बेसिकली तो देखिए इसमें फाइबर कंटेंट कम हो जाता है। फाइबर कंटेंट आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस कार्बोहाइड्रेट्स ये रिचेस्ट है कि ये आपकी शुगर लेवल बढ़ा सकता है, एक तो ये पॉइंट है। कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज बहुत होती हैं जो आपके फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फास्ट फूड ओवरऑल ही हेल्दी नहीं है। हाँ, इस ठीक है, फास्ट इसके फूड अलावा लिंक टू ये आपके पीसीओएस और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, फास्ट फूड लिंक्ड है हमारे ऑब्वियसली बॉडी देखिए के हार्मोन फास्ट से? फूड अगर आपकी डाइट में शामिल है तो ओबेसिटी है, ओके। ओबेसिटी है तो फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है। तो ये सारा कुछ एक तरह से इंटरलिंक्ड है, तो इंटरलिंक्ड फास्ट फूड को जितना हो इंटरलिंक्ड सके है, अवॉइड करें। अवॉइड करना चाहिए। पीरियड्स को लेकर, मेंस्ट्रुएशन को लेकर मिथ्स डिफरेंट होते हैं आजकल। मे बी ये मिथ्स हैं या मे बी ट्रू हैं कि जैसे ही एक गर्ल इस फेज से गुजरती है तो माएँ कहना शुरू हो जाती हैं कि आपने ठंडी चीज़ नहीं खानी, आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने स्विम नहीं करना, आपने बाथ नहीं लेना। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक सही है ये? अच्छा, इस पे वन बाय वन डिस्कस कर लेते Sure, हैं। sure. ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठंडी चीज़ों में यूजुअली वो कहते हैं आइसी फूड्स जो Yes. है, आइसक्रीम्स हो गई या कोल्ड वाटर Even हो cold गया, water, हाँ. कोल्ड वाटर हो गया। बात ये है कि उसका लेने का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सर्टेन टाइम्स जैसे हॉट वाटर लें तो वो वैसे बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को अच्छा कर देता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है, जैसे आपको ब्लॉटिंग हो सकती है कोल्ड वाटर के साथ, और ब्लॉटिंग आपके थोड़े पेन को इन्हांस कर सकती है, लेकिन फ्लो को इफेक्ट नहीं करती। मेंस्ट्रुअल फ्लो को आपके ये इफेक्ट नहीं करेगी। एनी हाउ आपके क्रैम्पिंग जो इफेक्ट्स होते हैं, पेन्स, उनको थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट कर सकती है। यानी तो कि आपके वो हार्मोन पे इसका कोई भी लिंक नहीं हार्मोन्स है? के ऊपर डायरेक्ट इसका कोई इफेक्ट नहीं ओके, है। ठंडी चीज़ें कोई खाना हार्मोन्स चाहे? पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। अगर कोई खाना चाहता है तो वो खा सकता है। हार्मोन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, फ्लो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये हो सकता है इनडायरेक्ट, जैसे स्टमक से रिलेटेड आप कह लें कि ब्लॉटिंग हो गई है, गैसेस बन रही हैं, तो वो गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी की वजह से क्रैम्पिंग थोड़ी बढ़ क्रैम्प रही है। ज़्यादा बढ़ जाते